ओए होए होए होए, ये बच्ची भी नाबीना है, देख नहीं सकती। रो क्यों रही हो, क्या हुआ है? ओए होए, ये बच्ची जी नाबीनी है, ये देख नहीं सकती, इसकी आंखें देख। अल्लाह उनका भला करे भाई जी, गरीब बंदे हैं, अल्लाह उनका भला करना। अल्लाह उनको बहुत, घर के हालात बहुत खराब हैं, हम बड़े परेशान। ये बच्चा नबीना है जी, ये देख नहीं सकता। ओहो अच्छा, दिहाड़ी तो लग जावे तो बस कर लेंगे, कभी बस भूखे सो जाने। बाजी ने भेजा है। हाँ जी, बाजी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। हम गरीब बंदे हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, इतनी औकात नहीं है जो हम बिस्तर लें या कुछ मंजिल हम नीचे सोते हैं। दवाई लेवेंदी नहीं भाई, गरीब एडे होए, बड़ी गरीब आ, दवाई नहीं लेवेंदी पसी फड़कदे पे ताप ना। इस पट्ठे ते जेड़े मैं पट्ठियां ते पहुंचे होए आ, इत्थे जिन्नी भी फैमिलियां रहंदे ने तकरीबन पंजाबी बोलदे ने, पंजाबी रहंदे ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक न्यू व्लॉग में कहते हैं आपको खुशामदीद। सबसे पहले तो जी मैं आज का दिन आपको दिखाता हूँ। आज फिर शदीद धुंध हो रही है और नीचे उतरती जा रही है। सुबह हो गई है, अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों ने नमाज़ पढ़ ली है और हमारी आदत है फजर के टाइम हम उठ जाते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सब फैमिली उठ जाती हैं। परिंदे भी जा रहे हैं जी, सुबह हो गई है, खुशी मनाते जा रहे हैं अपने चारे की तरफ। चिड़िया नहीं है, लाली हैं ये। अच्छा, चिड़िया नहीं है, लाली है। मुझे ना इस तरह ख्याल पड़ा था शायद चिड़ी है, लेकिन चिड़िया नहीं है, लाली है। वो ना खुशी मनाते हुए जा रहे हैं, पता नहीं किस चीज़ की, वो ना खुशी मना रहे हैं, चहलते पहलते हुए जैसे है ना। वो परिंदा हमेशा जब सुबह होती है उठता है, वो आवाजें लगाता है, भाई उठो चलो भाई खाने की तरफ। अब ये जाएंगे अल्लाह के आस पे, इसने जिसकी जिंदगी होगी वो वापस आ जाएगा, जिसने गुजर जाना फिर जाहिर सी बात है, ये तो अल्लाह पाक की अमानत है। जो जिंदगी है ये अल्लाह पाक के पास चली जानी है। ये खुशी मनाते जा रहे हैं, आओ जी चलते हैं, खाना खा के आएंगे, उधर चलेंगे उधर चलेंगे। जिस तरह हम बातें करते हैं ये भी अपनी जुबान में एक दूसरे से बातें करते हैं। वाकई उनका ना ये जो लाली है ना, उनका ना टोला बना हुआ था, काफी सारी थी, कुछ इधर गई हैं, कुछ उस साइड पे गई हैं। जैसे इस बार मौसम बना हुआ था, मुझे लग रहा था कि सर्दी नहीं आएगी, लेकिन अब धुंध को देख के लगता है कि अब सर्दी जाने वाली नहीं है और माह रमजान भी हमारा सर्दी में ही गुजरेगा। चलें जनाब, या कुछ बात करनी है आपने? क्योंकि हम ये कह रहे थे ना, सर्दी नहीं अब के पड़ेगी, जैसे गर्मी नहीं पड़ी थी वैसे सर्दी भी नहीं पड़ेगी। लेकिन ना ये दिसंबर का महीना है ना, दिसंबर का महीना कहता तुम सर्दी को याद ना करो, मैं पहले ही आ गया हूँ। और ये देखो ना, उधर उस साइड पे धुंध इतनी और ये बंद नजर नहीं आ रहा है, इधर गली भी नहीं नजर आ रही, धुंध वाकई काफी हो रही है। कल भी बहुत ज्यादा थी और आज भी ज्यादा ही है। बिल्कुल जी, सामने वाली गली हमारे बिल्कुल धुंध की वजह से नजर नहीं आ रही और सामने वाला बंद भी नजर नहीं आ रहा। बहुत ज्यादा शदीद सर्दी हो गई है। सिर्फ एक बल्ब जलता हुआ नजर आ रहा है और बकाया कुछ भी नहीं नजर आ रहा है। बिल्कुल, जो चीज जलती है ना वो तो नजर आ जाती है जितनी निगाह पड़ती है इंसान के। बाकी यह है कि धुंधला हो गया सब कुछ। चलें जी अंदर तशरीफ ले चलते हैं। आज गरीब फैमिलियों के लिए खुशखबरी भी है। जो गरीब बेचारे सर्दी से ठिठुरा रहे हैं, परेशान है, जिनको सर्दी लग रही है, उनके पास बिस्तर नहीं है, रजाइयाँ नहीं है, उनके लिए अल्लाह पाक की तरफ से बहुत बड़ा इनाम तोहफा आया है। इंशाअल्लाह ताला जैसे ये खुशखबरी पहुंचती है आपको भी देती हैं, बल्कि आप हमारे साथ साथ रहिएगा। शुक्रिया, मेरे से नाराज ना हुआ कर, आहिस्ता आहिस्ता आ जाओ अंदर, तशरीफ ले आओ अपने घर के अंदर और साथ में जो बात करनी है आप वो जो है ना अपना हुक्म इरशाद फरमाएं। जैसे आप कह रहे हैं ना भाई, जो गरीब फैमिली है उनके लिए खुशखबरी है। मैंने कहा जो खुशखबरी है ना, जैसे उन्हें खुशखबरी भी मिलेंगी ना, उनके ना दिल से ना दुआ भी निकलेगी। बिल्कुल, गरीब के दिल से वाकई ही दुआ निकलेगी। जब इतनी सर्दी में उनको ओढ़ने को गर्म रजाई मिलेगी, बिस्तर मिलेगा, जब वो काम से सर्दी से आके बेचारे अपने हाथ पैर धोकर सर्दी में लेटेंगे बिस्तर के अंदर, यकीनन उनके दिल से दुआ निकलेगी। और ये दुआ हर किसी के नसीब में नहीं होती, दुआ नसीब वाले के नसीब में होती है। पैसा तो अल्लाह पाक देता है, दौलत तो अल्लाह पाक देता है, धन भी अल्लाह पाक देता है, इज्जत शोहरत सब कुछ अल्लाह देता है, लेकिन दुआ जो है वो नसीब से मिलती है। अगर आप भी दुआ लेना चाहते हैं गरीब फैमिलियों की तो आप मिल के मेरा साथ दें, आ जाएं, इस कारवान में शामिल हो जाएं। गरीबों को हमने सर्दी से बचाना है, उनके लिए रजाइयों का एहतमाम करना है, बिस्तर का एहतमाम करना है। पैसा तो हाथ की मैल होती है ना, पैसा आता है पैसा चला जाता है, जो उनकी दिल से दुआ निकलती है। और ये जो पैसा किसी के काम आता है ना, उनके दिल से ना वाकई बहुत ज्यादा ना दुआ निकलेगी। हमारे भाई साहब आ गए हैं जी। जो खुशखबरी थी मैंने आपको बतानी थी, अल्हम्दुलिल्लाह खुशखबरी ये है जी, गरीब फैमिलियों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास रजाइयाँ पहुँच गई हैं काफ़ी तादाद में जी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास रजाइयाँ आ चुकी हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे कलर इसमें मौजूद हैं। और कलरों के साथ जी मेन चीज़ इस रजाई ने क्या काम करना है, इसने गरीब को, हकदार को, मुस्तहिक को सर्दी से बचाना है। मैं आपको रजाइयों का कलर दिखा दिया है, ये वाली साइड का, और दिखाता
दिखाता हूँ। ये वाला कलर भी रजाइयों को बहुत ही प्यारा खूबसूरत है। ये वाला रजाइयों का कलर भी बहुत ही प्यारा खूबसूरत है। सर्दी बहुत हो रही है, बाहर धुंध बहुत शदीद धुंध हो रही है। अब दुआ करवाते हैं, उसके बाद जो काम करना है काम पे निकलता हूँ, ताकि हम गरीब को और गरीब के बच्चों को सर्दी से बचाएं। जल्दी से जल्दी उन तक ये रजाई हमने पहुँचानी है। मकसद भी रजाई का यही है कि सर्दी से बच्चे को बचाया जा सके, उनकी फैमिली को बचाया जा सके। अब जो दुआ कर लेते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि। ऐ मेरे प्यारे अल्लाह, मेरी बहुत ही प्यारी आपी हैं राबिया आपी, आयरलैंड में रहती हैं। आपकी तरफ से बहुत सारी रजाइयों का एहतमाम किया गया है, इंतज़ाम किया गया है। आपने बहुत मेहनत करके अपनी बहनों को शामिल किया है, सिस्टरों को शामिल किया है। ऐ मेरे प्यारे अल्लाह, मेरी प्यारी आपी राबिया आपी जो हाईलैंड में रहती हैं, अल्लाह पाक उसके कारोबार में बरकत फरमा। और साथ में मेरी बहुत प्यारी आपी मारिया अरशद आपी, सना अली आपी, सानिया आपी, सदफ आपी, रोहीन आपी, इन मेरी प्यारी प्यारी बहनों ने इस कार खैर में हिस्सा लिया है, गरीब को सर्दी से बचाया है, काफ़ी सारी रज़ाइयों का एहतमाम किया है। ऐ मेरे प्यारे अल्लाह, इन मेरी तमाम बहनों के कारोबार में बरकत फरमा। ऐ मेरे प्यारे अल्लाह, इन मेरी प्यारी बहनों के कारोबार में रिस्क में बरकत फरमा, सेहत में बरकत फरमा, माल और जान में बरकत फरमा, रिज़्क़ की हिफाजत फरमा, शर शैतान से महफूज फरमा, शर इंसान से महफूज फरमा, नज़र बस से बचा। ऐ मेरे प्यारे अल्लाह, मेरी प्यारी आपियों के घर में कोई परेशानी है तो अल्लाह पाक ये बहुत बड़ा जो अजर अजीम कमाया है मेरी प्यारी बहनों ने, मेरे प्यारे अल्लाह इस नेकी के तोफ़ैल मेरे प्यारे अल्लाह कोई परेशानियां हैं तो दूर फरमा। ऐ मेरे प्यारे अल्लाह, मेरी प्यारी बहनों के लवाइकीन में से कोई दुनिया से चला गया है, रुखसत हो गया, अल्लाह पाक उनकी बख्शिश फरमा। नान का ख़ानदान, दाद का ख़ानदान में से कोई रहलत फरमा गया है, दुनिया से चला गया है। दुनिया क्योंकि फ़ानी है, सब ने चला जाना है मेरे मालिक। नान का ख़ानदान, दाद का ख़ानदान पीढ़ी में से कोई दुनिया से रुखसत हो गए हैं, जो दिल के टुकड़े होते हैं, जिगर के टुकड़े होते हैं, दुनिया से चले जाते हैं, बिछड़ जाते हैं मेरे मालिक। इस नेकी का सदका मेरे मालिक वास्ता देता हूँ, इस नेकी का। जब ये गरीब बच्चे रज़ाई ओढ़ेंगे, रज़ाई पहनेंगे, गरीब फैमिली रज़ाई पहनेगी, दिल से दुआ निकलेगी मेरी प्यारी आपियों की जो नान का ख़ानदान, दाद का ख़ानदान में जो रहलत फरमा गया, अल्लाह पाक उनकी बख्शिश फरमा, सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमा, जन्नत में आला मकाम अता फरमा। अगर आप भी इस कार खैर में हिस्सा लेना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे चल रहा होता है। बढ़ चढ़ के इस कार खैर में हिस्सा लें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गरीब फैमिली की हम मदद कर सकें, गरीब फैमिली को हम रज़ाई दे सकें, गरीब के बच्चों को बचा सकें। जब गरीब का बच्चा रज़ाई ओढ़ेगा और गरीब फैमिली रज़ाई ओढ़ेगी, दिल से दुआ निकलेगी। अल्लाह पाक इस कार खैर को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। ऐ मेरे प्यारे अल्लाह, मेरी प्यारी बहन राबिया आपी ने बहुत मेहनत की है। यकीनन ये बहुत मेहनत वाला काम है। अपने तमाम प्यारी बहनों को और जो आपके जानने वाले थे, आपने उनको बताया कि भाई इस तरह करके गरीब फैमिली की मदद करनी है। आपने बहुत मेहनत की। अल्लाह पाक आपकी मेहनत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। जज़ाकल्लाह जी। आप तशरीफ़ ले जाएं अहमद अली, रज़ाइयाँ तो जो है ना भाई साहब के साथ लोड करवाएं। धुंध की पोजीशन देखें, अभी सूरज निकलता आ रहा है और लोडिंग हमने शुरू कर दी है क्योंकि सफ़र बहुत लंबा करना है। तकरीबन भाई साहब 45 किलोमीटर है एक साइड अंदाज़ा। हाँ, इतना ठीक है। 45 और 45, हाँ जी। फिर आगे भी जाना है ना, वो मिला के 45 एक साइड हो जाएगा क्योंकि आगे देहातों में जाना है जिधर भट्टी हैं। अच्छा, वो 40-45 आराम नाल 45 और 45 90 किलोमीटर बनता है टोटल सफ़र हमारा आने जाने का। चलें बिस्मिल्लाह करें, ले आएँ। रज़ाइयों को जी तरतीब से रखते हैं अपने रेड़े के ऊपर, फिर हमने निकलना है सफ़र पर। सर्दी आप देख सकती हैं, ये काम भी आसान नहीं है सर्दी में निकलना। ये अल्लाह की रज़ा की खातिर काम किया जाता है ताकि गरीब को बचा लिया जाए, सर्दी से उसके बच्चों को बचा लिया जाए। अल्लाह पाक ने उनकी मदद की है, उनके लिए बहुत बड़ा जो है ये वसीला बना दिया है। मेरी प्यारी आपी राबी आपी हाईलैंड में रहती हैं। अल्लाह पाक मेरी प्यारी आपी को जज़ाए खैर दे। आपने बहुत मेहनत करने के बाद ये रज़ाइयों का एहतमाम करवाया है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब निकलते हैं, जाकर ये गरीब फैमिली में रज़ाइयाँ तकसीम करते हैं। लंबा सफ़र करने के बाद जी हम पहुंच गए हैं भट्टे पर हकदार फैमिली के पास। जिस टाइम हम घर से निकले थे उस टाइम काफ़ी धुंध हो रही थी। सफ़र में आते आते अल्हम्दुलिल्लाह धूप निकल आई है और चलते हैं जी गरीब फैमिली में रज़ाइयाँ तकसीम करते हैं। चलो भाई साहब। इन माँ जी के पास जी हम आए थे और यहाँ पे जी खाना माँ जी बना रही हैं। आज ले आओ जी। ये माँ जी का रूम था, ये अलग अलग घर होते हैं, ये रूम माँ जी का है। चलें जी यहाँ पे दें। माँ जी ठीक हैं जी? जी भाई।
ये आपकी बेटियों ने आपके लिए रजाई भेजी है सर्दियों का तोहफा। सर्दी बहुत ज्यादा है, दुआ कीजिएगा उनके लिए। उनको बहुत दे जिन्होंने हमें बिस्तर भेजे। आमीन। कोर फैमिली के पास जी पहुंच गए हैं, ये पूरी फैमिली मौजूद है। रजाई यहाँ पे रख दें। ये रूम मैंने आपको दिखाया था, ये इंतहाई गरीब फैमिली है बेचारी। आप सरबराह हैं? जी जी, ये आपकी फैमिली है? ये मेरी फैमिली। ये जी, ये छोटे छोटे ये बच्चे हैं। और कितने जी बच्चे हो गए? 5 हैं जी। ये अल्लाह पाक की तरफ से मदद आई है, बाजियों ने मदद की है, अल्लाह ने मदद की है और साथ में बाजियों का ताउन है। उन्होंने ये स्पेशल आपकी फैमिली के लिए, आपके लिए सर्दियों की रज़ाइयाँ भेजी हैं, उनके लिए दुआ कर दें जी। अल्लाह उनका भला करे भाई जी, गरीब बंदे हैं, अल्लाह उनका भला करना, अल्लाह उनको बहुत दे। आमीन। बस ये दुआ चाहिए, दुआ करते रहिएगा और ये ही दुआ जो है मेरे भी काम आएगी, मेरी बहनों के काम आएगी। अल्लाह आपका भी मदद करे, उनका भी मदद करे। आमीन, जज़ाकल्लाह। एक और फैमिली के पास जी आ गए हैं। इन फैमिली के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है। ये इसके बच्चे हैं 5 और इसकी बेगम जो है वो फौत हो गई है। ये बच्चे बेचारे मस्कीन हैं, छोटे छोटे मासूम से बच्चे हैं और इनका वालिद ही जो है, इनकी माँ भी है, इनका बाप भी है। इनका वालिद ही बेचारा, ये अपने वालिद के साथ जाते हैं, कमाते हैं और फिर शाम को इनका वालिद आके हांडी पकाता है, रोटी पकाता है और फिर इन बच्चों को खिला के जो है ना फिर ये सो जाता है। चलते हैं जी, इनके लिए अल्लाह पाक की तरफ से रज़ाइयाँ आई हैं बच्चों के लिए। चलते हैं, इनकी हालत देख के जो है ना मुझे यकीन करें दिल से जो है ना दुख होता है, तकलीफ़ होती है। इन बच्चों की हालत देखें, इनकी माँ नहीं है ना। कहते हैं ना कि जिनकी माँ दुनिया में ना होना, उन बच्चों की ज़िंदगी कैसे गुजरती होगी, ऐसे गुजरती है। देखें, इनकी माँ नहीं है, बाप सारा दिन भट्ठे पे मजदूरी करता है, बच्चों की ये हालत हुई हुई है। चले जी, चलते हैं अंदर। रज़ाइयाँ जी आ गई हैं और इनका रूम मैंने आपको पहले भी दिखाया था, अब भी दिखा देता हूँ। ये इनका रूम है और ये बेचारे बच्चों के हालात हैं और बिस्तर देख के आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा ये बेचारे बच्चे कैसे सोते होंगे। ये देखें, ओए होए होए होए, 5 बच्चे हैं, 1 बंदा है और 2 चरपाई हैं, नीचे ये गिंदी है और चरपाई की हालत देखें, रज़ाइयों की हालत देखें। बस ये 5 बच्चे और 1 बंदा, ये 2 चरपाइयों पे कैसे सोते होंगे बेचारे। इस फैमिली को मैंने जी रज़ाइयाँ तो दे दी हैं क्योंकि ये अमानत थी इनकी, ये अल्लाह की रज़ा की खातिर निकले हुए हैं और मेरी बहन ने बड़ी मेहनत करके इन मस्कीन बच्चों के लिए और गरीब बच्चों के लिए, फैमिली के लिए रज़ाइयों का एहतमाम किया है। ये तो मैंने दे दी है। इसके अलावा मेरी दिल की बड़ी ख्वाहिश थी कि इन फैमिली के लिए, इस खुसूसन इन बच्चों के लिए कोई माली मदद हो जाए, कोई राशन का एहतमाम हो जाए। ये छोटे छोटे बच्चे अपने वालिद के आगे गारा डालते हैं और ये फिर ईंट निकालता है और पैसे मिलते हैं तो इन बच्चों का पेट भरता है। इनके लिए बड़ी मसला परेशानी वाली बात है। ठीक है भाई साहब, दुआ कीजिएगा, अपने बच्चों को भी बोलिएगा। दुआ करोगे ना बेटे? हैं जी, खुश हो? हैं, पुप्पो भेजे हैं? ये देखें, इसकी स्माइल देखें प्यारे से बच्चे की, माशाल्लाह। दुआ करनी भाई साहब। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जो उन्होंने भेजा है, बाजी ने भेजा है। हाँ जी, बाजी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी, अल्लाह पाक उसको बहुत दे, दिल से दुआ करनी है। ठीक है जी, मेहरबानी। अल्लाह अकबर। जैसे ही हमारा रेड़ा पहुंचा है, रज़ाइयों वाला भट्ठे की फैमिली ने देखा है तो इंतहाई खुश हो गए हैं क्योंकि जब देखे ना ये नई रज़ाई के अंदर ये फैमिली सोएगी, गरीब फैमिली, यकीनन इनके दिल से दुआ निकलेगी। बाजी आज गए नहीं काम पर, धूप भी निकल आई है। भाई हम खाना बना रहे थे। अच्छा जी, हमारा मियाँ गया हुआ है, हम मिट्टी यानी कि वलाने गया है। जो जाओ काम पे गया। अच्छा, चलें, बाजी ने ये आपके लिए रज़ाइयों का एहतमाम किया है, आपके बच्चों के लिए। गरीब बंदे हैं, आपका भला हो, आपको बहुत दुआएं करेंगे। बाजी को दुआ करनी है, जिन बाजी ने भेजी हैं, जिन फैमिली ने भेजी हैं, बाजियों ने भेजी हैं, बाजियों को दुआ करेंगे, उनका भला हो। मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जिस बंदे ने खुद ये काम किया हुआ होता है उसको बड़ा पता होता है कि ये मिट्टी कितनी ठंडी है। अभी क्योंकि धूप निकल आई है, पहले इतनी धुंध हो रही थी। इसका मतलब ये है कि जब धुंध थी ये भाई साहब उसी टाइम काम पे लगा हुआ है, अब धूप निकल आई है। आ जाओ भाई साहब, ये अल्लाह पाक की तरफ से आपके लिए रज़ाइयों का एहतमाम हुआ है, आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए। ये इसके बच्चे हैं बाजी के, ये इसका शौहर है, मिट्टी बना रहा है। अपने पेट को पालने के लिए इंसान क्या करता है, ये देखें, ये इनकी हालत है बेचारों की। ठीक है बाजी, अल्लाह पाक ने ये आपके लिए मदद भेजी है, बाजियों ने ये रज़ाई आपके लिए, आपके बच्चों के लिए भेजी है, उनके लिए दुआ ज़रूर करना है। अल्लाह उनको बहुत दे। आमीन। एक और भट्ठे पर पहुंच गए हैं, पहले वाले भट्ठे पे हम रज़ाइयाँ देकर आ गए। ये जी ले लें,
अल्लाह पाक की तरफ से मदद आई है। आप ले लें, आपका काम का टाइम है और आपका एक एक मिनट बड़ा कीमती होता है। अल्लाह पाक ने भेजी हैं रज़ाइयों का ये अनमोल तोहफा, सर्दी से आपको बचाएगा। माँ जी दुआ कर लीजिए, आपके बेटे ने मिल के ये अल्लाह पाक की तरफ से मदद आई है। अल्लाह पाक ने फरिश्ता आपके लिए बना के भेजा, उनके लिए दुआ करनी। अल्लाह पाक उनको सेहत दे, आमीन पाक उनको हिम्मत देवे, मोड़ भी साढ़े आस्ते देने वास्ते गरीब की मदद कर देना। आमीन। अभी जी एक फैमिली के पास जी पहुंचे हैं, इनकी हालत मैं आपको दिखा देता हूँ। ये फैमिली है, कुछ बच्चे इनके मट्टी वगैरह बना रहे हैं, गारा वगैरह बना रहे हैं, ईंटें वगैरह। ये मैं आपको इनका सहन दिखा देता हूँ। इस घर के अंदर 2 फैमिलियाँ रहती हैं और बड़ी दुख की बात है, बड़ी तकलीफ़ हुई है। ये मैंने इसी साइड से आया था और ये लटकी हुई मैंने इनकी ना ये रज़ाई देखी है। आना भाईजान ये रज़ाई उतारिएगा। अल्लाह अकबर। इंसान इस हालत में अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है, फिर भी अल्लाह पाक का शुक्र पढ़ते हैं। ये देखें अभी ये कोई रज़ाई ना बंदा ऊपर ले सकता है ना नीचे ले सकता है। नीचे लेगा जब भी सर्दी ने बुरा हाल कर देना है, ऊपर ओढ़ेगा जब भी बुरा हाल कर देना है। ये इन फैमिली के बिस्तर के हालात हैं, बस अल्लाह ही वारिस है। इन फैमिलियों की जितनी ज़्यादा मदद की जाए कम है, क्योंकि ये फैमिलियाँ हकदार मज़दूर फैमिली हैं, मज़दूरी करते हैं तो अपना पेट पालते हैं। रज़ाइयाँ वगैरह चरपाइयाँ वगैरह इनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है लेना। अल्लाह पाक इन फैमिली की मदद फरमाए। इस फैमिली को भी रज़ाई की अशद ज़रूरत है, अल्लाह पाक इन फैमिली की मदद करे। ठीक है भाई साहब, इंशाल्लाह फिर आएंगे। हम गरीब बंदे हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, इतनी औकात नहीं है जो हम बिस्तर लें या कुछ मंजिल, हम नीचे सोते हैं। गरीब बंदे, बच्चे हैं 7-8, तो इसलिए हम नहीं आपके इस अंदर करते हैं, तो नीचे सो के। चरपाइयाँ भी नहीं है? नहीं है। ओए होए। इस आपके सहन के अंदर कितने घर रहते हैं? 2 फैमिलियाँ, एक मेरी माँ है, बेवा है उसका, ये मेरा भाई है। अच्छा। और हम 2 फैमिलियाँ, एक हम है। और आपके बिस्तरों की तो बहुत बुरी हालत हुई पड़ी है। बस क्या करें, गरीब है। इस साइड पर जी भट्ठे ही बहुत हैं इस इलाके में। मैं जी यहाँ पर आया था, दे देना रज़ाइयाँ दे दें। और मैंने बताया था इन जो है ना बाबा जी के गोडे में भी मसला बना हुआ था, पता नहीं यहाँ पे जो है ना इनकी तकलीफ़ वगैरह थी, पट्टी वगैरह बनी हुई थी। पट्टी आपके गोडे पे बनी हुई थी, गोडा ठीक हो गया है? हाँ, को गुजारा करना तो है भाई। हाँ, ना करें तो पेट को भी तो भरना है ना, क्या करें। अल्लाह पाक की तरफ से आपके लिए अनमोल तोहफ़ा आया है रज़ाइयों का। हमारी बाजियां हैं, उन्होंने मिल के जो है ताउन किया है, आपके लिए रज़ाइयों का तोहफ़ा भेजा है। उनके लिए खुसूसी दुआ करनी है। अल्लाह उन्होंने बहुत देवे जिन्होंने साड़ी गरीबां की मदद की थी। आमीन। एक फैमिली ये बैठी है, मैंने बल्कि ये वीडियो में भी दिखाया था जब मैं इनके पास आया था कि ये फैमिली है जिनको रज़ाइयों की ज़रूरत है। इनकी हालत से ही आपको पता चल जाएगा कि ये इनकी क्या हालात हैं। ये इनकी बेगम ईंटें बना रही हैं। ओहो, बस गरीबी की हालत देखें, इनके हालात से आपको पता चल जाता है। अल्लाह पाक ने ये आपके लिए रज़ाइयाँ भेजी हैं, बड़ी प्यारी खूबसूरत। मेरी प्यारी प्यारी आपियों ने, बहनों ने ये आपके पास भेजी हैं रज़ाइयाँ। जब सारा दिन आप काम करके घर जाएंगे, जब आप हाथ धो के खाना खा के जब आप इस रज़ाई में सोएंगे तो आपको ये सुकून देगी, तो कितना यानी कि दिल से दुआ निकलेगी। बाजी तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। ਅਸੀਂ ਇੱਟਾਂ बनाते हैं, रज़ाइयाँ लावांगे, तेन दुआ करांगे। एक जी फैमिली के पास जी आ गए हैं, बेचारी इंतहाई गरीब फैमिली है। ये 2 रज़ाइयाँ लेकर आ गए हैं, आप की अमानत, बहनों की अमानत जी लेकर मैं आ गया हूँ। 2 रज़ाइयाँ इन फैमिली को दी हैं। ये बैठे हुए बेचारी गरीब फैमिली है, इनके हालात देखें, ये इनके दीवारों के हालात हैं। ये इनका घर है जो भट्टे मालकान ने दिया हुआ है, ये दीवारें वगैरह हैं। बाजी आपने दुआ करनी है, हमारी बहुत ही प्यारी आप ही हैं। और दे अल्लाह तंदुरुस्ती दे अल्लाह। ये मेरी प्यारी बहन की दुखियारी कहानी, ये बेचारी बड़ी ही परेशान है। इसका ये छोटा सा बच्चा है और ये बेटी है, बेटा है बाजी? बेटी है। परेशान क्यों है? ये बेचारी परेशान है। इसका बंदा जो है ना शोहर, इसको छोड़ के चला गया है और ये देखे ना छोटे से बच्चे को छोड़ के चला गया है। जुल्म ही हुआ इस बेचारी के ऊपर। ये बेचारी बड़ी ही परेशान है। एक तो इसकी माली मदद कर दी जाए, साथ में इसको बिस्तरों की बड़ी ज़रूरत है। रो क्यों रही हो, क्या हुआ है? ओए होए, बस मुझे खाने के लिए नहीं है, कुछ नहीं, बर्तन वगैरह कुछ नहीं है। आपका बंदा किधर गया? वो कराची है, नहीं शादी कर ली। ओए होए, आपको छोड़ दिया है? हाँ, छोड़ दिए। ये बेचारी बड़ी परेशान है, ये रो रही है। देखें ये आंसू जो है ना, ये दुख के आंसू हैं, बड़ी परेशान है क्योंकि इसका घर वाला छोड़ के चला गया है। और ये छोटी सी बच्ची है ना ये? हाँ, बच्ची है।
ये छोटी सी बेटी को छोड़ के चला गया, अल्लाह पाक ने रहमत भेजी है उसके घर में। कुछ और भी नहीं है मेरे लिए, ना बर्तन वगैरह कुछ नहीं है, बिस्तरे वगैरह, खाने के लिए भी कुछ नहीं है। ओए होए, इस बहन को जी माली मदद की ज़रूरत है, बर्तन वगैरह ज़रूरत है, राशन वगैरह की ज़रूरत है, क्योंकि इसका बंदा छोड़ के चला गया। अभी ये बेचारी चीले में ही मौजूद है मेरे ख्याल से, और इसके लिए बड़ी परेशानी बनी हुई है। अल्लाह की रज़ा की खातिर इस दुखियारी बहन की कोई मदद करना चाहे तो मेरे नंबर पे आप रब्ता करके इस दुखियारी बहन की ज़रूर मदद करें। ऐसे लोगों की दुआ लेनी चाहिए, ये बेचारे अंदर से भी दुखी है। अभी जी मैं एक फैमिली के पास पहुंचा हूं। इसी लाइन में तकरीबन मेरे हिसाब से 15 भट्ठे बनते हैं और ये घरों के हालात हैं, और यहाँ की फैमिली बहुत ही इंतहाई परेशान है गुर्बत की वजह से। ये एक बाजी है। बाजी, यहाँ कितनी फैमिली रहती है? इधर 2 घर हैं या एक घर है? 2 घर हैं। वो अलग घर है? वो अलग घर है, मेरे भाई का ही, मैं उसकी बहन हूँ। अच्छा, आप भट्ठे पेंटे बनाती हैं? हम बट्टे पेटना बनाते ओहो, ये एक फैमिली ये है जी, एक फैमिली ये है। घर के मैं जी आपको हालात दिखाता हूँ। बाजी थोड़ा सा रास्ता आप ही दीजिएगा। ये अंदर के बेचारियों के हालात हैं, ये अंदर के हालात हैं। ये कमरे आप देख सकते हैं इनकी, ये बेचारों की ज़िंदगी है, ये इनका बेचारों का रहन सहन है, ये बर्तन वगैरह हैं। सर्दी बहुत ज़्यादा है, बेचारे बिस्तरों की वजह से बहुत ही ज़्यादा ये फैमिली परेशान है। और ये इनके बेचारों के बिस्तर वगैरह पड़े हैं, ये सामान वगैरह, ये इनकी जायदाद है, विरासत है, सासा है। और टीवी देखें इन्होंने बेचारों ने किस तरह लकड़ी में इन्होंने सेट किया हुआ है। मैं तो देख के हैरान हो गया हूँ कि इन्होंने जो है ना ये टीवी को किस तरह ये सेटिंग वगैरह बनाई हुई है। बस गरीब बंदा क्या करे। ये जी बेचारे भट्ठे पे रहती हैं, इनके ये देख सकते हैं दीवारें भी नहीं हैं, और ये भट्ठा मालकान ने इनको ये घर वगैरह दिए हुए हैं। और ये घर की हालत देखें आप, इस घर में देखें आपको बड़ी पेटी नज़र नहीं आ रही। एक ये ट्रंक पड़ा है, एक ट्रंक ये पड़ा है, ये मट्टी की थली बनाई हुई है, ये टोकरियाँ वगैरह पड़ी हैं। यहाँ पे आके जी मुझे पता चलता है कि इनके घर की हालत क्या बनी हुई है। और ये बेचारों के बिस्तर पड़े हैं, ये देखें, ओए होए 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 होए, ये बेचारे ये बिस्तरा लेके सोते हैं। और इन रज़ाइयों का बिस्तरों की कोई हालत नहीं है। ये जो रज़ाइयाँ हैं बेचारे ये कपड़ा भी नया नहीं ले सकते, इन रज़ाइयों की ये हालत बनी पड़ी है। अल्लाह अकबर। इनके पास मेरा आने का मकसद यही है कि इनकी मदद कर सकें, इनको सर्दी से हमने बचाना है। इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, यहाँ पे ये छोटे छोटे बच्चे खड़े हैं, इस साइड पे ये छोटे छोटे बच्चे हैं। इनको हमने सर्दी से बचाना है, इनको रज़ाइयों का इंतज़ाम करके देना है। ये 2 फैमिली यहाँ पे रहती हैं, इनको रज़ाइयों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पर आकर जी मुझे महसूस हुआ कि गरीबी में इंसान पता नहीं मजबूर हो के यहाँ पे आता है, वरना ये घर रहने के काबिल नहीं है। आप देख सकते हैं, बस भट्ठा मालकान भी बेचारे मजबूर होते हैं। फैमिली यहाँ पे मौजूद है, एक रूम इनका ये है, एक रूम ये इनको मिला हुआ है। इसको करते हैं ओपन। ये तो उजाड़ है, इधर तो कुछ भी नहीं है, ये तो वैसे ही कोठी, क्योंकि भट्ठे का जो मालिक होता है वो सिर्फ एक कमरा देता है। आपको इस चीज़ का काफ़ी अंदाज़ा हो गया होगा। ये रूम है, ये फैमिली है, और ये बेचारा बच्चा जो है ईंटें वगैरह बना रहा था। इस रूम के अंदर मैं दिखाता हूँ कि इनकी दौलत जायदाद सरमाया क्या क्या है। ये आपकी क्या लगती हैं? आपकी बेगम है। और ये छोटा बच्चा बेटे हमारा, बेटे। ओ माशाल्लाह माशाल्लाह। और इस बच्ची का बेचारी का देखो ना, इस बहना का असासा आपको मैं दिखाता हूँ। ये इसके कपड़े वगैरह हैं। बेटे आपके कमरे में तो कुछ है ही नहीं है। ओए होए, ये जिसका बिस्तरा है, किसी को मांगे हमने। ओए होए, यहाँ पे आके जी बहुत ही मुझे दिल से अंदर तकलीफ हो रही है। इस बेचारी की बच्ची के रूम में बस यही ज़रूरत के बर्तन ये आप दे सकते हैं, बस ये इसका सरमाया है। ये ट्रंक पड़ा है आटे वाला, और आटा भी नहीं है। ओहो अल्लाह अकबर। बेटे आपका कमरा तो बिल्कुल खाली है। जी हमारे पास जो कुछ है अल्लाह पाक ने दिया हुआ यही है। आप लोग हमारी मदद करेंगे तो हमारे पास कुछ होगा। अल्लाह को हाजिर नाजिर करके कहता हूँ कि इसकी फैमिली के बेचारे की हिम्मत है, किस तरह ये रहते हैं। और ये इनका देखें, वो खाली है, मैंने आपको दिखाया है। और यहाँ पे जी बिल्कुल कुछ भी नहीं है। यहाँ के जी बहुत ही बुरे हालात हैं, क्योंकि जिस जगह पे मैं पहुँचा हूँ यहाँ पे अभी तक कोई भी नहीं आया। बेचारों के बहुत ही हालात हैं। गुर्बत की
कहते हैं कि आखिरी लकीर जो है ना इस भट्ठे पे मौजूद है। इनके बेचारों के बच्चों के हालात देखें, ये छोटे छोटे बच्चे बेचारे पता नहीं किस तरह अपने ये बेचारे जो है सर्दियाँ गुजार रहे हैं। मैं बड़ा ही इनको देख के जो है ना मेरा दिल गमगीन हो गया है, परेशान हो गया है। बेचारे मासूम बच्चे हैं ना, हंस रहे हैं। और ये इनका रूम है, ये रूम की हालत देखें, ये इनकी कीमती कीमती चीज़ें पड़ी हैं, सोना ज़ेवरात जायदाद ये सामने पड़ी है, ये मंजा पड़ा है और ये सर्दी का ओढ़ने की रज़ाई है। और ये आप देख सकते हैं कि ये चादर वगैरह तकिया ये चरपाई अंदर पड़ी है और इसके ऊपर ये इनका ओढ़ने के ये रज़ाइयाँ वगैरह पड़ी हैं जिसकी हालत बहुत ही ख़राब हुई पड़ी है। बाजी आपके कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे हैं। 5 बच्चे हैं। कितनी मजदूरी हो जाती है? बस इतनी नहीं मजदूरी हो जाती है, थोड़ी करते हैं। अब गरीब हैं, बच्चे छोटे छोटे नार कमाते हैं, उसका काम नहीं होता। हम चक्की हमारा मियाँ भी वो ही काला कमाता है, हम भी कमाते हैं। बाजी कितना कमा लेती हैं रोज़ाना? 500-600 कमा लेते हैं। ओए होए, बस यही है जी, 500-600 700 बड़ी मर के अगर जोर लगा के कमा लेते होंगे 1000 कमा लेते होंगे, क्योंकि सर्दी है ना, सर्दी में काम थोड़ा होता है। इन फैमिली को भी अशद ज़रूरत है। ये छोटे छोटे बच्चे बेचारे, इनकी फैमिली है, बहुत ही हकदार मुस्तहिक फैमिली है। एक और फैमिली के घर जी मैं पहुंचा हूं, सामने भट्ठा है और ये इस इलाके का सबसे बड़ा और ऊंचा भट्ठा कहलाया जाता है। ये घर के हालात हैं, जो भट्ठे मालकान ने इन फैमिली को घर दिया हुआ है, ये घर इनको मिला हुआ है, यहाँ पे ये मजदूरी वगैरह करते हैं। ये भाई साहब की सबसे पहले तो मैं मोटरसाइकिल दिखाता हूँ, जो बेचारी पंचर हुई खड़ी है, हवा नहीं है इसके अंदर। आपको पता ही है, जब कमाएगा मजदूरी मिलेगी तो घर का खर्चा भी करेगा, फिर मोटरसाइकिल का पंचर भी लगवाएगा। इस घर के ये हालात हैं। और अंदर चलते हैं, जिनके बिस्तरे वगैरह देखते हैं। ये कमरा वगैरह रूम वगैरह इन फैमिली को मिला हुआ है। ओए होए होए, अंधेरा भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। ये इस फैमिली का सामान वगैरह पड़ा है, ये पंखे बेचारा ये टूटा पड़ा है, इसके पर के ये हालात है पंखे के। बस गरीब बेचारे किस तरह ही गुजारा होता है। और मेन चीज़ ही हमने दिखाने हैं आपको बिस्तर, ये बिस्तर के हालात हैं। ये जिस फैमिली का रूम है, रूम आपको दिखा दिया है। और इस घर के अंदर एक ही रूम है, एक ही कमरा है, एक ही कोठा है जो इन फैमिली को मिला हुआ है। आपके बाजी कितने बच्चे हैं? कितनी मजदूरी बाजी कमा लेती हैं? 500-600 बस सर्दी है, नस्ल में सर्दी की वजह भी है। और 3 बच्चे हैं, लग ज़्यादा रहे हैं 2। ये आपके अपने हैं वाले बच्चे? अच्छा अच्छा अच्छा, ये 2 बच्चे, ये 1 बच्चा ये लेटा हुआ है, एक चरपाई जी ये पड़ी है। अल्लाह अकबर। इन फैमिली को जी रज़ाइयों की ज़रूरत है। कोई मेरा प्यारा बहन भाई मुखैर हाजरात जिनको अल्लाह पाक ने बहुत रिज़्क दिया हुआ है, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, इन फैमिली की पोजीशन देखें, ये किस पोजीशन में है। बेचारे ईंटें बनाते हैं, उसी ईंटें बना के जो इनको पैसे मिलते हैं फिर ये अपने घर का गुजारा करते हैं। एक और ये हकदार मुस्तहिक फैमिली, इनको भी रज़ाइयों की और गद्दों की ज़रूरत है। एक और फैमिली के पास जी मैं पहुंच गया हूं। मैं यहाँ के घर के हालात देख के बड़ा ही परेशान हो गया हूं। मैं जब यहाँ पर पहुंचा, मुझे फैमिली खींच खींच के लेकर जा रही हैं, जी हमारी वीडियो बनाएं भाई, प्लीज़ हमारी वीडियो बनाएं, हम बड़े मजबूर हैं भाई, हमारे घर के हालात देखें आके। मैं फिर कहता हूँ चलें ठीक है, मैं आ रहा हूँ, मैं सबकी बना देता हूँ। काम करना है अल्लाह की रज़ा की खातिर, इनका भला हो जाए, इनकी मदद हो जाए, मुझे अल्लाह से और क्या चाहिए। आपके कितने बच्चे हैं जी? 8 बच्चे हैं सर। 8 बच्चे हैं जी, ये इन बच्चियाँ हैं। आपकी बेटियाँ कितनी हैं? बेटियाँ 4 हैं जी। और 4 बेटे हैं। ये जी छोटे छोटे बच्चे बेचारे मासूम से, पाँव में जूते नहीं हैं और भट्ठे पे मजदूरी करते हैं। ये भी आपकी बेटी है? और मैं बड़ा परेशान हो रहा हूँ इनके बच्चे देख के, बेचारे किस तरह अपना जो है सर्दी का गुजारा कर रहे होंगे। बाजी आपके भट्ठे पे आपने कोई पेशी वगैरह पैसे वगैरह देने हैं? भाई 1,70,000 पेश की देनी है। बहुत गरीब है, ना खाने को मिलता है ना कुछ मिलता है, बहुत गरीब है भाई। गरीब की मदद हो जाए मेरा भी। इतने पैसे क्यों चढ़ा लेते हो आप ऊपर? बच्ची बीमार से उसके इलाज के लिए ऐसी भाई मैंने पैसे। ओए होए, बच्ची को कैंसर ऐसी, वो फौत हो गई है। बच्ची फौत हो गई है जी, ये किसका बेटा छोटा सा। और ये भी बेटी, इसकी आंखों को क्या हुआ है? ये इसकी आंखों में एलर्जी है, ये आंखों से नबीनी है ये बेटी। ये नाबीनी है, देख नहीं सकती? नहीं देख नहीं सकती। ये बच्ची जी नाबीनी है, ये देख नहीं सकती, इसकी आंखें देखें। अल्लाह अकबर। ऐसी फैमिली को लगता है, जब आप ऐसी फैमिली को देंगे, यकीन करें इनके दिल से दुआ निकलेगी। इसकी 7 नस्लें भी बेचारी यहाँ मजदूरी करें तो ये कर्जा नहीं उतार सकते। ये बेचारी बड़ी मुस्तहिक हकदार फैमिली है। और इनके मैं आपको जो है रूम भी दिखाता हूँ, ये रूम अंदर लेकर चलता हूँ मैं आपको। ये देखिए इसका रूम वगैरह है और ये इसके बिस्तर वगैरह पड़े हैं। सर कोई बिस्तर नहीं है, रात कंबलों में गुजारा करते हैं।
8 बच्चे हैं, मैं समझता हूँ 8 बच्चों को बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये देखें, ये हालात तो देखें, मैं हालात बिस्तर के देख के बड़ा परेशान हूँ कि 8 बच्चे हैं, कैसे ये बेचारे अपना गुजारा करते हैं। ओए होए होए। सिर्फ एक बिस्तरा पुराना, सिर्फ टोटल जी सारे। ठीक है जी, ठीक है। और कोई बिस्तरा नहीं। अल्लाह आपकी मदद करे जी, अल्लाह मदद करे। आपकी बहुत मेहरबानी साहब, मेरे को सपोर्ट करना है। इंशाल्लाह अल्लाह कोई मदद आपका ज़रूर कोई वसीला बनाएगा। एक और जी, मैं घर में पहुंचा हूँ, ये बेचारी फैमिली बीमार है, बच्चे बड़े सारे बीमार हुए पड़े, इधर ये बीमार हुई पड़ी है और ये देखें जुराबें लेके सोई पड़ी है क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है और ये बच्ची बेचारी रोई जा रही है। ये आपकी क्या लगती है? आपकी बहन है? हाँ, इसको चुप कराओ, ये रोए जा रही है बेचारी। ये बच्चा नबीना है जी, ये देख नहीं सकता। ओहो। और यहाँ पे जी बाजी बैठी है, रोटियां वगैरह बना रही है। ये घर के हालात हैं, ये बिस्तर वगैरह, ये बेचारी रोटियां बाजी बना रही है और ये रुई वगैरह निकाल के रखी हुई है। बेचारों ने इतनी हैसियत नहीं है कि भाई ये रुई पेमेंट करवा के रज़ाई नहीं तैयार करवा सकें। ये बर्तन वगैरह पड़े हैं। ये ओए होए होए होए, ये बच्ची भी नाबीना है, देख नहीं सकती, इसकी आंखें देखें। बेटा चलो, चल नहीं सकती है, मतलब ये है कि हाथ पकड़ के लेके जाना पड़ता है। ये भी इसी घर की बच्ची है जिसकी मैं वीडियो बना रहा हूँ। ओए हो, इसको ले जाओ भाई, कहाँ पे इसको बिठाना है, ये बेचारे गिर ना जाए, देख नहीं सकती ना। ओए होए, ये इसका घर है बेचारी का, बाजी का। बाजी आपका कर्जा कितना है भट्ठे पर? 1 लाख है। ये 1 लाख है। आप धुएं के आंसू से रो रही हैं, वैसे ही रो रही हैं? बस घर से बड़े हालात खराब हैं, ओए होए, परेशान हैं, घर के बिस्तरे नहीं हैं, कोई चीज़ें भी नहीं है घर की। ओए होए। आप देखते रहते हो, घर के हालात बहुत खराब हैं, हम बड़े परेशान। अच्छा, अल्लाह आपके लिए मदद करे। जब इनका रोना जी मुझसे देखा नहीं जाता, जब ये रोते हैं तो यकीन करें मेरे भी आंसू आ जाते बच्चों हैं। को कपड़े भी नहीं है, बच्चों को कपड़े भी देखो, कितनी सर्दी है, कितने हालात मंदे हैं। आप मैं बाजी देख रहा हूँ, आपकी तो रजाइयाँ हैं सारी वो टूटी पड़ी हैं, आपने बनवाई नहीं है, सर्दी इतनी हो गई है। बस देख लो, आपके सामने है। ओए होए, बिल्कुल जी, जो चीज़ सामने नज़र आ जाए फिर बाकी बचता क्या है। ये रुई निकली पड़ी है, इनमें इतनी औकात नहीं है कि ये रजाइयाँ वगैरह बनवा सकें। अल्लाह अकबर कबीरा, ये हालात हैं इन घर के। और एक और फैमिली के पास जी मैं पहुंच गया हूँ, ये भाई साहब हैं और ये बाजी हैं। आपके कितने बच्चे हैं भाई साहब? 5 बच्चे हैं। 5 बच्चे हैं। बड़ा बेटा है, बेटी है? बड़ी बेटी। ये बेटी है। चलते हैं जी इनके अंदर रूम में, आपको मैं दिखा देता हूँ कि इनके रूम की क्या हालत है। ये जी बाजी के रूम है और ये बिस्तर वगैरह हैं, ये चारपाई वगैरह पड़ी है। ओए होए, अल्लाह अकबर। रज़ाई और गद्दा तो है नहीं, फोम वगैरह लेकर सोते हैं। ये रज़ाइयों के हालात हैं। मुझे तो देख के जी बड़ा अफसोस हो रहा है। ये रज़ाई है बेचारे की, ये लेके सोते हैं। ये देखें, मैं इसको नीचे भी नहीं फेंक सकता क्योंकि ये इनका ओढ़ना है, यही ओढ़ते हैं, यही नीचे बिछाते हैं। ये इनके बेचारों का चारपाई के ऊपर ये जो है सर्दियों का सासा पड़ा है और टीवी का ये हालात हुआ पड़ा है। ये घर है बेचारे का भाई का। अल्लाह पाक इनकी मदद फरमाए मेरा परवरदिगार। बहुत ही बुरी हालत है। यहाँ पर पहुँचने के बाद मुझे यकीन करें ऐसी परेशानी लगी हुई है कि इन फैमिलियों के हालात कैसे हैं, ये पता नहीं कैसे यहाँ पे अपना गुजारा कर रही हैं। काफ़ी बच्चे बीमार हैं, खुद बीमार हैं। और कमा कितना लेती हैं जी? 700-800 बस सर्दी की वजह से नहीं होता। कहाँ गर्मी में कितना कमा लेते हैं? गर्मी में फुल गर्मी होती है, गर्मी के बीच भी डाउन होता है। ओह सही बात है, मट्टी का काम है, ये मट्टी से मट्टी कर देता है इंसान को। इतना कमाते हैं पता ही नहीं चलता। सही बात है, घर के हालात मुश्किल है। मेरा प्यारा रब परवरदिगार आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। बहुत ही बुरे हालात हैं। ठीक है मेरा भाई, मैंने रिक्वेस्ट दे दी है। देखने वाले मुखैर हाजरात इंशाअल्लाह ताला आपके लिए ज़रूर ताउन करेंगे, ज़रूर आपके लिए मदद भेजेंगे इंशाअल्लाह। जहाँ पे मैं जाता हूँ वहीं पे बेचारी फैमिली आ जाती है। भाई साहब हमारा भी क्लिप उठा लें, क्या पता हमारे लिए भी कुछ अल्लाह पाक मदद कर दे। बिल्कुल जी, अल्लाह पाक देने वाला है और दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। एक और हकदार मुस्तक फैमिली के पास पहुँचा हूँ। आपके भाई साहब कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे हैं। बड़ी बेटी है बेटा है? कहाँ है बेटा? बड़ा। अच्छा, बाकी 4 ही आपके बच्चे हैं। और ये इनका घर है जो भट्ठे मालकान ने दिया हुआ है। इस रूम को जी चलते हैं अंदर और देखते हैं जी। ये एक रूम है, खैर सफाई तो उन्होंने अच्छी की हुई है। ये पेटी वगैरह पड़ी है, ये कूलर वगैरह पड़ा है। और ये देखें, ये इनका जो
सामान वगैरह होता है ज़रूरियात का, ये सामान वो है। अब चलते हैं जी, आपके बिस्तर वगैरह नहीं नज़र आ रहे जी? ओहो, चलने जी इधर चलते हैं। भाई कह रहे जी इधर आप देखें जो बिस्तर वगैरह जो भी है यहाँ पे पड़ा है। ये जी इनके बिस्तर वगैरह पड़े हैं। ये मेरे ख्याल से एक रज़ाई पड़ी है, 5 इसके बच्चे हैं। ये गद्दों के हालात हैं भाई, ये सिस्टम वगैरह इन्होंने किया हुआ है, इसमें गुजारा चलता है। ओए होए, 5 बच्चे। और रज़ाई आपके पास कितनी है टोटल? एक, यही वाली जो पड़ी है। 5 बच्चे कैसे सोते हैं? एक रज़ाई है, मुझे तो समझ नहीं आ रही। बस कंबल में सो जाते हैं। ओहो, ऐसे गुजारा चलता है। अच्छा, अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ बनाए। ये इस साइड पर देखें, सारे लेबर ही लेबर, भट्ठे ही भट्ठे आपको नज़र आ रहे हैं, बेतहाशा भट्ठे हैं। मैं जहाँ तक कैमरा लगाता हूँ वहाँ तक भट्ठे आपको नज़र आते हैं। एक भट्ठा ये खड़ा है, एक भट्ठा ये है, एक भट्ठा ये है, एक भट्ठा ये है। ये जो मैं अंदर से इनके हालात दिखा रहा हूँ फैमिली के, बहुत ही बेचारे के बुरे हालात हैं। और आप यकीन करें कि इनके घर के हालात देखकर मुझे बड़ा ही दुख हो रहा है। आपके कितने बच्चे हैं जी? 3 बच्चे हैं। कितना कमा लेते हैं रोजाना? बस 700 बस करते हैं बस। क्यों, ज्यादा क्यों नहीं निकलती? बस किधर निकलती है, बीमार रहता टाइम समझो। ओहो, नहीं देखो निकलती। एक और फैमिली के पास जी मैं पहुंच गया हूँ। बहुत ही बुरी हालत है, यहाँ के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। आपके कितने बच्चे हैं जी? 4 बच्चे हैं। बेटा बड़ा है, बेटी बड़ी है? बेटा बड़ा है। कितनी बेटियां हैं? 2 बेटियां 2 बेटे। ओहो, इन बच्चों की हालत देखें, मैं तो परेशान हो जाता हूँ इन बच्चों को देख कर। ये देखें जी, इस तरतीब से मैं ऐसे घरों का विज़िट करता आ रहा हूँ, वहाँ से शुरू हुआ था, अभी यहाँ पे पहुँच गया हूँ। और सभी बेचारे कह रहे हैं जी हमारा क्लिप उठा लें, हमारी वीडियो कर लें ताकि हमारे लिए भी कुछ आ जाए। ये बहुत बड़ा सहन है, मुझे लगता है ये फैमिली भी बड़ी लगती है। इस साइड पर बहनें भी बैठी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कितने आपके बच्चे हैं जी? हमारे बच्चे 6 बच्चे हैं। अच्छा जी। आप रंडियां की औरत है? रंडी का मतलब बेवा है? बेवा आ गई, हाँ बेवा आ गई थे। बस निके निके बच्चे ने, वो मुंडा इतने मेरे आ जाते हो। तो फिर आपका घर का गुजारा कैसे होता है जब आप बेवा हैं? बस ये भी सिला तपदे ने। अच्छा कोई दिहाड़ी तो लप जावे तो बस कर लेने, कदी बस भूखे सो जाने, किसी टाइम खा पी लेने। आम मरीज रहनी है, पित्ते की तकलीफ रहती है। बच्चे से कभी मेरी बिया तो। आपका बड़ा बड़ा बच्चा कौन सा है? तू आ जाता हो। अच्छा अच्छा, ये आपका बड़ा बच्चा है। तकलीफ 24 घंटे मरीज रहने भाई। मैं दवाइयां मेरी कदी करा दे, कदी रोटी पूरी कर बंद दे, कदी। ओए होए, बड़ा बड़ा जी बच्चा ये है। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है जी, खैरियत है जी? अच्छा, अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ बनाए। मैं चलता हूँ जी अंदर, लेकर आपको मैं इनका रूम दिखाता हूँ। ये बेचारी फैमिली जो है बेवा है। ये इनके बिस्तर वगैरह हैं, ये आप देख सकते हैं। बिस्तरों के हालत देखें, बिस्तर देख कर जी यकीन करें रोना आ रहा है मुझे। मैं बड़ा परेशान हूँ कि भाई इन बिस्तरों में इनको बेचारों को सर्दी लगती होगी। सारा दिन मट्टी में मजदूरी करते हैं, काम करते हैं, और रात को जब सोना भी सुकून का न मिले तो फिर बेचारे की क्या ज़िंदगी है। बस जो कमाते हैं वो तो पेट के लिए कमाते हैं। बच्चियां हमारियां ना भी उठानियां ना। हाँ जी, कोई सामान मिल जाता बच्चियां मेरियां ना। आपकी कौन सी बेटी है? ये बेटियां हमारियां हैं। इनकी शादी करनी है आपकी? शादी करनी है कि हाँ, कोई सामान वगैरह मिल जाता, गरीब नहीं गुंजाइश हो सकती है। हो मैं जी बच्चियाँ दिखा देता हूँ। बहनें ये 2 बैठी हैं, एक बच्ची ये बैठी है, और ये जो है ना बच्चियाँ, इनके जो है ना वालिद जो है दुनिया में मौजूद नहीं है। इनके रिश्ते वगैरह मेरे ख्याल से मैं पूछता हूँ, रिश्ते वगैरह हो गए हैं? इस दा ना रिश्ता होया है ते भी गुंजाइश नहीं इन्नी कि भी असि गुंजाइश ना अपना कोई सामान दे चुके, कोई मदद करन ते भी साडी कर सकते हैं। ठीक है ना, अब तो बहुत गरीब हूँ मैं। एक और फैमिली के घर जी पहुंच गया हूं। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं इसलिए बोलता हूं कि यहाँ पर इतनी गरीबी है, इतनी गुर्बत है, इतनी गुर्बत है, मैं देख कर ही परेशान हो गया हूँ। ये जी बाजी बैठी हैं। बाजी कितने बच्चे हैं? 8 बच्चे। 8 बच्चे हैं इस फैमिली के। और मैं आपको इनके रूम के अंदर लिए चलता हूँ। ये जी रूम है, और ये इनके बेचारों को जायदाद है, सासा है, दौलत है, जो इकट्ठा कर रखा है आपके सामने। ये बेचारे लेकर सोते हैं ऊपर। ये इनके कंबल हैं, ये इनके बेड हैं, ये इनकी रज़ाइयाँ हैं। इनका बेचारों का गुजारा कैसे होता है। और चरपाई टूटी पड़ी है। यहाँ पे आप 2 फैमिली हैं? अच्छा, ये रूम अलग है, ये रूम अलग है। यहाँ पे 2 फैमिलियाँ रहती हैं। मुझे याद आ गया बताना कि भट्ठे पे
एक ही रूम अक्सर जो है ना फैमिली को एक रूम मिलता है, दो नहीं मिलते। आपने अक्सर देखा होगा, आपको पता है अच्छी तरह से, क्योंकि आपने कौसर की फैमिली को देखा होगा, तकरीबन सबको एक एक रूम ही मिलता है, दो बड़ी मुश्किल से देते हैं, देते नहीं हैं, एक ही मिलता है। एक रूम ये है, एक रूम ये है, मतलब ये है कि यहाँ पे दो फैमिली रहती हैं। चलें, अल्लाह पाक आपके लिए ज़रूर मदद करेगा। इनको भी रज़ाइयों की अशद ज़रूरत है। एक और फैमिली के जी घर पहुँच गया हूँ। ये एक फैमिली, यहाँ पे ये बाजी लेटी हुई हैं। ये आपकी क्या है बेटा? आपकी अम्मी हैं? ये लेटी भी क्यों है? अच्छा, सर पे दुपट्टा लो, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि मेरी वीडियो के अंदर बगैर दुपट्टे के कोई भी फैमिली ना हो। मैं अपनी फैमिली को भी ताकीद करता हूँ, शादी ब्याह खुशी मौके पे माफ़ी दे देता हूँ फैमिली को, वरना मेरी कोशिश होती है कि दुपट्टे के बगैर कोई फैमिली मेरी वीडियो में ना आए। ये एक फैमिली है। आपको बुखार है भाजी? कितने बच्चे हैं आपके? 5 जन, 6वां बच्चा मर गया है, फौत हो गया है। फौत हो गया है। 6 बच्चे हैं आपके? 5 है, एक अल्लाह को प्यारा हो गया। ओहो, इस फैमिली के भी बेचारे के ये हालात हैं। ये भट्ठे पे ही रहते हैं। ये मैं आपको भट्ठे दिखा देता हूँ, ये सामने आपको नज़र आ रही हैं। ये भट्ठे की जगह है, भट्ठे के मालकान ने इनको ये जगह दी हुई है। जी, दवाई लेवेंदी नहीं पाई, गरीब एडे हैं, बड़ी गरीब, दवाई नहीं लेवेंदी पैसी, फड़कदे पे ताप नाल। ओए हो, वालेकुम सलाम। ठीक है जी, तबीयत ठीक है जी। वालेकुम सलाम। आपकी बेगम की काफ़ी तबीयत ख़राब है, आप इनकी दवाई करें यार। हाँ जी, इसकी मजदूरी करता है, कल्ला मजदूरी करता है। कल्ला करता है, बच्चे सारे। ये देखने बेचारे की हालत देख के ना, ये बेचारी रोने की इसकी शक्ल बन गई है। आप इसकी दवाई का करें, अल्लाह मदद करे आपकी। इस फैमिली को सर्दियों के लिए रज़ाइयों की इससे ज़रूरत है। एक और जी फैमिली के घर में पहुंच गया हूँ। ये रज़ाई वगैरह तो आप देख रहे हैं सामने टंगी हुई है। ये आपकी है या उनकी है? ये उनकी रज़ाई है। यहाँ पे ये बच्चे बैठे हैं। ओहो, आपके कितने बच्चे हैं? 6 बच्चे हैं। 6 बच्चे हैं। बड़ा बड़ा बेटा है, बेटी है? बड़ा बड़ा बेटा है। और चलता हूँ जी अंदर, मैं आपको इनका रूम दिखा देता हूँ, रूम के क्या हालात हैं। ओए होए, अंधेरा भी बहुत है यहाँ पर, तो नज़र भी कुछ नहीं आ रहा। एक बल्ब भट्ठे के मालिक ने लगा कर दिया हुआ है और यहाँ पे अंधेरा किया हुआ है। ये बिस्तर हैं, 6 इसके बच्चे हैं, मियाँ बीवी 8 बंदे हो गए और इनके बिस्तरों के हालात, ओए होए होए। ये इनकी रज़ाइयाँ हैं बेचारों की। ये पहनने के काबिल रज़ाइयाँ नहीं हैं, यकीन करें, बस ये मजबूरी में ये बेचारे ये पहन रहे हैं रज़ाई वगैरह। ये रज़ाई फटी पड़ी, बहुत ही बुरी हालत है यार इनकी। तो इसलिए तो मैं इतनी दूर सफ़र करके आया हूँ कि शायद अल्लाह पाक इन गरीबों की सुन ले, मदद करे। मेरा परवरदिगार कोई अल्लाह का प्यारा नेक बंदा आए और इन फैमिली की मदद करे, इनको रज़ाइयों में मदद करे। ये बेचारी फैमिली बड़ी ही परेशान होती हैं सर्दी की वजह से। बर्तन नहीं है आपके पास? नहीं है कि बर्तन नहीं। अब तक लिए क्यों नहीं? 6 बच्चे जो हो गए हैं, बस गरीब जो है तो हम नहीं ले लीजिए गए। घर दा ही पूरा नहीं होता। घर दा नहीं पूरा, एक बंदा मेरा शोदा किधर बच्चियां दी पूरी करे, घर दी करे, बाहर दी करे, बट्टे दी करे। ये काफ़ी बड़ा सहन लगता है मेरे ख्याल से। इधर फैमिलियाँ भी ज़्यादा हैं क्योंकि 3 रूम है। इधर कितनी फैमिली है जी? 2 फैमिली हैं। भट्ठे पे ही मजदूरी करते हैं क्योंकि ऐसे रहने नहीं देते ना। आप पंजाबी बोलते हैं कि उर्दू? जंगली पंजाब दी बोली। पंजाब दी बोली जांगली, मतलब पंजाबी बोलते हो? अच्छा, मैं ये कहता पिया सी कि मतलब ये गल करन दी कि जेड़ा भट्ठे ते मजदूरी करदा है वही बंदा इत्थे रहिंदा है ना, इंज तां नहीं रहन देंदे इत्थे। चलो थोड़ी बहुत मैं कोशिश करदा, मैं कि चलो तुहाडे नाल मैं भी रल जावां, पंजाबी बोल लवां। ए बाजी ये मेरी नूंह है, ओ मेरा पुत्र है। अच्छा लैदर मेरे को। अच्छा, ये तां तो करने थे 2 करने। अच्छा, अल्लाह पाक तुहाडे वास्ते आसानी फरमावे। और तुहाडी बेगम केड़ी है? ਇਹ ਵਾਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਗਮ ਹੈ? ਅੱਛਾ, ਇਹ ਬੇਗਮ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੂੰਹ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚਾ ਇਹ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪੱਠੇ ਤੇ? ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਸਾਨੀ ਬਣਾਵੇ। ਇਸ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ 2 ਫੈਮਲੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦੀ। 3 ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਰੂਮ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। 2 ਫੈਮਲੀਆਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ 3 ਕਮਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਸਾਨੀ ਫਰਮਾਵੇ। ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਵਗੈਰਾ ਬਿਸਤਰ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀ? नहीं जी, गरीब बंदे, इतनी मजदूरी नहीं होती। मैं आप मरीज हाँ, ओए होए, इतनी साल मेहनत नहीं कर सकते। बच्चा कहेगा थोड़ा बहुत करदा जो अपने घर वाले बच्चे को करदा है। जिसम में जोड़ा दा दर्दां दा मरीज आ, काम होंदा थोड़ा होंदा, ज्यादा नहीं होंदा।
आज आके 3 दिन हो गए बुखार ना पिया, बच्चा भी पहले बुखार ना पिया रहा, सर्दी हो गई है ना शुरू। हो गई है। ओहो, इस तरह करके फिर काम नहीं पूरा होता। अच्छा अल्लाह पाक मदद करेगा जी। ਇਹ ਵੀ ਬੜੇ ਹੱਕਦਾਰ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਸ ਪੱਠੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪੱਠਿਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ, ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਫੈਮਲੀਆਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨੇਕ ਸਬਬ ਬਣਾਵੇ ਮੇਰਾ ਪਰਵਰਦੀਗਾਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ ਪੂਰਾ ਡਾਲਾ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਜਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਇਹੋ ਦੁਆ ਕਰਨੀ, ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਅਗਲੀ ਦੁਆ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਬਹੁਤ ਦੇ आमीन। ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਪਿਓ ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ। एक और फैमिली के पास पहुंच गया हूं और ये बुजुर्ग बारिश बाबा जी हैं। तकरीबन जी 2 4 6 7 बच्चे मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं। आपके कितने बच्चे हैं जी? 8 बच्चे, एक बच्चा लिए गया हुआ है। लिए गया हुआ है, टोटल 8 बच्चे हैं। 7 बच्चे जी यहाँ पे ये मौजूद हैं। और कितनी मजदूरी कर लेते हैं? 800-900 रुपया आता है सर। ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੋ। 800-900 रुपया आंदा है अच्छा जी। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਰਦੀ ਹੈ, ਓਏ ਬੱਚੇ ਹੋਏ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਪੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਓਏ ਹੋਏ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਗਮ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੌਣਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੀਲਾ ਪੀਲਾ ਮੂੰਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਸਾਨੀ ਬਣਾਵੇ। ਇਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਜੁੱਤੇ ਦੇਖੋ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਬਿਸਤਰ ਵਗੈਰਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਾਮ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੰਬਲ ਸ਼ੰਬਲ ਲੈਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 3-3 4-4 ਕਰਕੇ, ਓਏ ਹੋਏ, ਤੇ ਸਰਦੀ ਜੀ ਬੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਸਰਦੀ ਤਾਂ ਲੱਗਦੀ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਬੰਦੇ सो जान डबल ट्रिपल फिर परेशानी तो होती है। अल्लाह पाक जी इन फैमिली के लिए आसानियाँ करे। और इंतहाई गरीब बेचारी ये फैमिली है, इनको रज़ाइयों की अशद ज़रूरत है। एक और फैमिली के जी घर में पहुंचा हूँ। ये जगह तो भट्ठे की है, भट्ठे मालिक की है, लेकिन यहाँ पे जी ये टूटा हुआ नल खड़ा है। समझ नहीं आ रही है पानी वगैरह। पानी कहाँ से लाते हो जी? क्यों ये आप बोले ना मालिक को बनवा के दें। की कहते ने? हाँ जी तंगी तो बड़ी होंदी होनी, क्योंकि ज़ाहिर गल है चलो तुसी तो चले जाते हो, बीबियां बाजियां वास्ते तो बड़ा मसला प्रॉब्लम होंदा है ना। है जी। और किन्ने बच्चे ने जी? 5 बच्चे ने। बेटियां वड्डियां ने ते बेटा? एक मिनट जी, वो बाजी दस रही है। बेटा छोटा, 4 बच्चियां वड्डियां ने, 2 छोटियां ने ते 2 वड्डियां ने ते एक बेटा। 4 बच्चियां ने ते एक बेटा। ये ਤੁਹਾਡੇ घर वाले ने? हाँ जी। चलते हैं जी अंदर, रूम में आपको दिखाता हूँ। ये पता नहीं भराई वगैरह हो रही है। ओहो, इस घर में एक ही रूम है और इस रूम के अंदर जी ये देखे मैं आपको दिखाता हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। एक ही रज़ाई है। ये क्या भाई समझ नहीं आ रही। एक रज़ाई पड़ी है इस रूम के अंदर, पूरे रूम के अंदर एक ही रज़ाई है। और रूम मेरे ख्याल से ये अभी बनाया जा रहा है, अभी मिट्टी का ये सिस्टम है। बाजी आपके बिस्तर वगैरह नहीं है रूम के अंदर? वगैरह बस थोड़े जो पुराना ने रूह सट्टी हुई, शहर गई फिर पावांगे कोई। अच्छा जरूरी यानी कि बाजार गई हुई है। हाँ जी। चलो ये आपकी बहुत सच्चाई है कि आपने सच बताया है कि रूही बाजार गई हुई है। अल्लाह पाक आपके लिए आसानी। साथ ही मेरी रहती, अब्बू की आंखें मली हुई था, जो काम नहीं कर सकते। अब्बू आपका मुताज है, आप यानी कि अपनी अम्मी को साथ रखती हैं। ये तो आपके लिए समझो जन्नत आपके घर में मौजूद है। ये तो बाजी मेरी तरफ से आपको शाबाश है कि आपने जन्नत को अपने घर में रखा हुआ है। जब आप अपनी माँ की खिदमत करेंगी, जब आप अपनी जन्नत की खिदमत करेंगी ना, आपको दुनिया में भी दौलत मिलेगी, आगे भी दौलत मिलेगी। ये माँ जी हैं। ठीक है माँ जी। आपका बंदा किधर है? आपका मियां मेरे लिए। ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਖ ਬਣੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਆ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਸ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਅੱਛੀ ਹੈ माशाल्लाह? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛੀ। ਤੇ ਜਵਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਂਜੀ खिदमत करता है? चलो जी बहुत अच्छी बात है जी। इस घर में मुझे जी माँ जी जो भी है बेचारा गरीब तो है, भट्ठे में काम करता है ना। जी जी। हाँ जी बेचारा जो भी है गरीब है, बच्चे सो बस मसा मजदूरी पूरी करता है और घर। ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ? ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਹੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦਾ है? बस जो भी है गरीबी तो और करता है। हाँ बस ये जी हालात हैं। ये सामने बैठे है जी कैमरे के, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ।
कोई झूठ फराड वाली बात नहीं है, क्योंकि हमने जो काम करना है अल्लाह की रज़ा की खातिर करना है, इनकी मदद करनी है। मेरा काम है, मैं इतनी दूर से चल के यहाँ पर आया हूँ, इनकी मदद के लिए आया हूँ, ताकि आप इनको देखें, इनके हालात देखें, इनकी मदद कर सकें। इन फैमिली को जी रज़ाइयों की अशद ज़रूरत है। रूम के अंदर मैं आपको लेकर गया था, रूम के अंदर एक ही रज़ाई मौजूद है। कितने बच्चे आपने बताए थे जी? 5 इसके बच्चे हैं, और साथ में इनकी जो सासू माँ जी हैं वो भी हैं, ससुर जी भी हैं, और ये कितना टोटल 9 जी बनते हैं। एक रज़ाई अंदर पड़ी है, ये घर के हालात हैं, और रूम ही नहीं है यहाँ पर। बस अल्लाह पाक इनकी मदद फरमाए मेरे परवरदिगार, आमीन सुम्मा आमीन। एक और जी फैमिली के पास जी पहुँच गया हूँ। ये सामने बैठा है ये बाबा जी। बाबा जी अस्सलाम वालेकुम। तबीयत ठीक है जी आपकी? ठीक है जी। मैं जी नंदा थानू रूम दिखाना जी, क्योंकि यहाँ पे जी सारे पंजाबी रहते हैं, तो इसलिए जी है ना मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं भी सीख ही लूँ पंजाबी। अंदर जी देखिए रूम का क्या हालात हैं, बहुत ही खस्ता बुरे हालात हैं। कपड़े देखें इनके, रज़ाइयाँ देखें, बिस्तर ये इनके बिस्तर रज़ाइयाँ हैं। अल्लाह अकबर। चरपाइयाँ टूटी पड़ी है, बेचारों में इतनी औकात नहीं है कि इनको बाज़ार लेके जाके इसको बनवा सके। यहाँ से जी मैं अब जाने लगा हूँ। आखिरी नज़ारा मैं आपको दिखाता हूँ। एक भट्ठा ये है, एक भट्ठा ये, एक भट्ठा ये, 3, ये हो गए 4, ये हो गए 5, ये हो गए 6। अल्लाह आपका भला करे। वो सामने नज़र आए 7 भट्ठे टोटल। मेरे कैमरे के अंदर आपको 7 भट्ठे नज़र आए हैं। ये सारी मज़दूर फैमिली है बेचारी, और जितने भी ये काम कर रहे हैं भट्ठे पे सारी गरीब फैमिली है। बहुत ही बुरी हालात हैं इन फैमिलियों के बेचारों के। जो मेरा प्यारा बहन भाई वीडियो शुरू से लेकर यहाँ तक देखते हुए पहुँचा है, उनको मेरी तरफ से आपकी अज़मत को सलाम है, क्योंकि आज का इंतहाई लंबा व्लॉग हो गया था। ये व्लॉग लगाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि आपने देखा ही है कि कितने मुस्तहिक हकदार गरीब फैमिली जो बेचारे परेशान हाल हैं, कोई उनका पुरसान हाल नहीं है। किन्हीं के पास चरपाइयाँ नहीं है, किन्हीं के पास बिस्तरे नहीं है, किन्हीं के पास राशन की कमी है, किन्हीं को गद्दों की ज़रूरत है। बहुत ही कोई हाल नहीं है, बहुत ही बुरी हालत बनी हुई है। फ़िलहाल जी व्लॉग लंबा हो गया, मैं अपनी गुफ्तगू को लंबी नहीं करता, यहीं पेंड करता हूँ। अपनी दुआ में ख़ास तौर पर रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।